ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी। गुरुकुल की प्राचीन परंपरा और ऋषि मुनियों की परंपरा आप सभी जानते ही हैं और गुरुकुल की प्रत्येक गतिविधि से आप सभी को हम परिचय करवाते रहते हैं। तो इसी क्रम में गुरुकुल कालवा जो पूरे देश में विख्यात है व्याकरण के लिए, यहाँ पर प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी और महाभाष्य पढ़ाया जाता है। उसी क्रम में बच्चे यहाँ आते हैं और अष्टाध्यायी याद करते हैं। लगभग 4000 सूत्र बच्चे याद करके सुनाते हैं और आगे फिर उस प्राचीन व्याकरण को पढ़ते हैं। वेदों की रक्षा के लिए इस व्याकरण को पढ़ते हैं, ऋषि मुनियों के ग्रंथों को और साथ में जो ऋषियों की परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के लिए इस शास्त्र को कंठस्थ करते हैं, याद करते हैं। तो इसी परंपरा में आज हमारे यहाँ जो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी राम मोहन जी, इन्होंने अष्टाध्यायी पूरी अष्टाध्यायी स्वामी जी को सुनाई है, स्वामी वेद रक्षानंद जी को। और इसी क्रम में आचार्य जी इन्हें 5000 रुपये से सम्मानित, तो 5100 रुपये आचार्य जी इस विद्यार्थी को दे रहे हैं, इन ब्रह्मचारी जी को दे रहे हैं ताकि इनका प्रोत्साहन हो, आगे ये बढ़ें और शास्त्रों को पढ़ें। तो इसी क्रम में आचार्य जी का आशीर्वाद भी इन्हें मिलेगा और इनके विचार भी हम लेंगे, साथ में आचार्य जी का मार्गदर्शन भी लेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मचारी जी आएंगे और आचार्य जी से आशीर्वाद लेंगे और आचार्य जी ये 5100 रुपये इन्हें भेंट करके आशीर्वाद स्वरूप देंगे। श्रद्धेय आचार्य जी। तो भाई 5100 रुपये ब्रह्मचारी जी को मिले हैं और ये इसलिए नहीं मिले कि भाई धन आदि की बात है, लेकिन बच्चों का प्रोत्साहन हो, आगे बढ़े ये। और आचार्य जी ने पिछले साल भी अष्टाध्यायी सुनाने पर जो है लगभग 5100 रुपये की घोषणा की थी, बाद में 7500 रुपये बच्चे को दिए थे। तो कोई भी अगर आकर के गुरुकुल में अष्टाध्यायी सुनाता है तो उसको ये पारितोषिक दिया जाएगा। अब हम ब्रह्मचारी जी से भी पूछेंगे, राम मोहन जी से, कि उन्होंने कितनी मेहनत की अष्टाध्यायी याद करने में, उनको कैसा लगा और इन्होंने अष्टाध्यायी क्यों याद की। तो ब्रह्मचारी जी बताएंगे कि कैसा लगा आपको अष्टाध्यायी याद करके और कितनी मेहनत लगी। जी, इसको याद करके तो सभी को अच्छा लगता ही है और फिर जब स्वामी जी को सुनाते हैं तब सभी को खुशी होती है। बस इसमें यही है कि लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, हो जाता। तो अब आपने अष्टाध्यायी याद कर ली है, अब आप भविष्य में क्या करेंगे आगे? व्याकरण पूरा पढ़ने का विचार है, पूरा पढ़ेंगे। तो ब्रह्मचारी जी पूरा व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण और ये अष्टाध्यायी इसकी जीवन में क्या उपयोगिता है उसके विषय में तो श्रद्धेय गुरु जी हमारे बताएंगे। और क्योंकि आचार्य जी का लंबा कार्यकाल इस विषय में है, तो आचार्य जी लंबे समय से गुरुकुल में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, तो हम श्रद्धेय आचार्य जी से पूछेंगे कि व्याकरण क्यों अनिवार्य है और व्याकरण किस लिए पढ़नी चाहिए। श्रद्धेय आचार्य जी। ओम। रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम। व्याकरण पढ़ने के 18 प्रयोजन हैं, 5 मुख्य प्रयोजन हैं, 13 गौण प्रयोजन हैं। तो मुख्य प्रयोजनों में सबसे जो प्रयोजन मुख्य बताया है वो रक्षा है। रक्षा उहा लघु असंदेहा प्रयोजनम। तो रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम। प्रधाने कृतः यत्नः फलवान भवति। प्रधान में किया हुआ यत्न फलवान होता है। व्याकरण को प्रधान बनाया। षट्सु अंगेषु प्रधानम व्याकरणम। प्रधाने कृतः यत्न फलवान भवति। प्रधान में किया हुआ यत्न फलवान होता है। तो हमें वेदों को पढ़ना है, वेदों को समझना है, भारतीय संस्कृति और यहाँ की सभ्यता ऋषियों को समझना है, तो व्याकरण पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और बड़ी परमात्मा की दया है हमारे ऊपर कि हमारे ऋषि शास्त्र अभी तक यों के त्यों हमें क्रम से ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत और जैमिनी से लेकर के आज पर्यंत महर्षि दयानंद पर्यंत जितनी अपनी मान्यताएं हैं, वैदिक मान्यताएं यों की यों हमें प्राप्त हुई हैं। इस संस्कृति को नष्ट करने के लिए बड़े बड़े आक्रमण हुए, फिर भी हमारे तपस्वियों ने यों की त्यों ये परंपरा अक्षुण्ण रखी है। ये हमारा सौभाग्य है और सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि हमें इस विद्या को पढ़ने वाले विद्यार्थी आज भी प्राप्त हो रहे हैं। तो शास्त्रों में बताया कि निष्कारणो ब्राह्मणेन ब्राह्मणे निष्कारणो वेदो अध्ययन जेयश्चेति। ब्राह्मण को निष्कारण बिना प्रयोजन के हमें ये व्याकरण पढ़नी चाहिए। तो निष्कारण पढ़ने वाले विद्यार्थी हमें प्राप्त हो रहे हैं।
राम मोहन है और बहुत विद्यार्थी हैं, ये अष्टध्यायी को कंठ कर रहे हैं और अपनी वैदिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। परमात्मा ऐसी दया करे हमारे ऊपर कि एक समय ऐसा था आ कुमारम यशय पाणिने ही, बच्चा बच्चा तक पाणिनि का यश था। और हमारी ये कामना है, हमारी इच्छा है परमात्मा उस युग को लाए कि यहाँ का भारत का बच्चा बच्चा अपनी व्याकरण को पढ़े और जो आजकल के जो पाश्चात्य की आंधी आई हुई है इसको छोड़े। इन्हीं शब्दों के साथ में सबका धन्यवाद। ओम। तो भाई श्रद्धेय गुरु जी ने आपको व्याकरण की उपयोगिता के बारे में बता ही दिया है और कहा भी गया है कि किसी राष्ट्र को बचाना है तो उसकी संस्कृति को बचाना बहुत आवश्यक है। तो राष्ट्र तब बचेगा जब उसकी संस्कृति बचेगी और ये शिक्षा, ये गुरुकुल ही इस राष्ट्र को बचा सकते हैं। तो आप सभी का गुरुकुल में हार्दिक स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए मेरा नंबर आपकी जो स्क्रीन है उस पर दे दिया गया है, तो मेरे नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को सादर नमस्ते जी।